फर्स्ट बार यहाँ चुनाव लड़े थे अर्जुन जी मेघवाल, तो लोगों ने कहा कि एक बार तो बीजेपी ने डायरेक्टर दे दिया, अब की बार कलेक्टर दे दिया। आज अर्जुन जी मेघवाल बीकानेर की शान नहीं, पूरे राजस्थान की शान है, और उसके साथ पूरे भारत के अंदर एक पहचान वाले व्यक्तित्व के धनी है। जी, गंगानगर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पर क्या कुछ समीकरण रहेंगे? क्या निहाल चंद जी मेघवाल को टिकट पार्टी देगी या फिर कोई नया चेहरा उतारेगी, या इस प्रकार के अभी क्या चल रहे हैं? आज पूरे विश्व के अंदर डंका बज रहा है भारत का, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। मोटनदा जी कयास ये भी लगा रहे हैं कि इस बार कानून मंत्री जी को काफी लंबा मशक्कत करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पूर्व मतलब जो कैबिनेट मंत्री है गोविंद राम जी मेघवाल, उनकी भी चर्चा जो है इस समय लग रही है कि उनको भी कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। तो क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस के हौसले भी कहीं न कहीं बुलंद नजर आ रहे को टिकट देना, इस पर विचार करना, ये हमारे राष्ट्रीय लेवल की बात है। इस भारतीय जनता पार्टी जो है जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता से लेकर के और राष्ट्रीय लेवल तक के नेताओं को एक दृष्टि से देखती है, और जो काम करने वाले उनको हमेशा आगे लाती है। और गंगानगर लोकसभा का टिकट का बंटवारा करना, देना करना, ये राष्ट्रीय पार्टी का निर्णय है। कमल का फूल लेके आएगा लोकसभा गंगानगर में, वो अच्छे मतों से जीतेगा। ये मैं बात कह सकता हूँ कि भारत के अंदर सबसे पहले कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, और राजस्थान के सबसे फर्स्ट कानून मंत्री अर्जुन जी मेघवाल है। ये हमसे सबसे बड़ी खुशी की बात है। अर्जुन जी मेघवाल छोटे से छोटा कार्यकर्ता जाता है, उनको बात करने के बाद गेट तक उसको सीओप करने के लिए आते हैं, इतने बड़े कैडर के आदमी। और इसी को लेकर कांग्रेस कह रही है कि इस बार लोकसभा क्षेत्र गंगानगर और बीकानेर में भी जो है वो भाजपा को ही टक्कर देंगे और यहाँ से जो है वो कांग्रेस का एमपी बनाएंगे। ग्राम पंचायत 24 के सरपंच मोटनदास नायक, और इनको भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के मंत्री के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर आने वाले समय में किस प्रकार के नतीजे होंगे, किस प्रकार से तमाम व्यवस्थाओं को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो हमारे साथ मौजूद है सरपंच मोटनदास जी नायक। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपको भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति बोर्ड के अंदर एक मतलब प्रदेश की एक जो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपको और पार्टी के उच्च शीर्ष नेतृत्व को मैं आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इस पद के लायक मुझे समझा उन्होंने। अच्छा शर्मा साहब, मतलब क्या कोई मैसेज रहा या किस प्रकार से मतलब आपको इस पद की जो जिम्मेदारी जो सौंपी गई है, कैसे मतलब आपको आभास हुआ इस चीज़ का? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि कार्यकर्ताओं, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, उसके उसका पूरा पूरा डाटा भारतीय जनता पार्टी के मेन जो कार्यालय है, केंद्र कार्यालय है, उसमें उसका डाटा है। और पार्टी उस पर बहुत बड़ा रिसर्च करती है, और पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता है राष्ट्रीय लेवल का, तो हर कार्यकर्ता तक मैसेज पहुंचता है। ये पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और कार्यकर्ता में ये हमेशा जागृति रहती है कि प्रदेश लेवल से जो फोन आता है एक ज़मीन से छोटे कार्यकर्ता के पास, ये उस कार्यकर्ता की मान सम्मान की सबसे बड़ी भूमिका है। तो उसी कड़ी को देखते हुए मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जी जोशी जी, और एसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष भाई कैलाश जी मेघवाल जी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है लाल सिंह जी आर्य जी, इन्होंने मुझे प्रदेश की एसी मोर्चे के प्रदेश में प्रदेशाध्यक्ष का पद दिया है। मुझे भी ये पता नहीं था कि मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ। पार्टी ने किस तरह से सर्वे किया है, क्या किया है, वो पार्टी का विवेक था। और मुझे तो जैसे लिस्ट आई तब पता चला कि आपको प्रदेश में प्रदेश मंत्री के पद पर लिया है। इसलिए मैं पार्टी का बहुत ऋणी हूँ, और उच्च शीर्ष का मैं ऋणी हूँ जिन्होंने इस लायक मुझे समझा है। बिल्कुल है मोटन जी, एक चीज़ कहना चाहूँगा, जहाँ बात आती है एक जिम्मेदारी की, तो आप किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हो। तो कैसा महसूस होता है जब एक मतलब ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है? भारतीय जनता पार्टी का मुझे सबसे पहले यहाँ देहात मंडल का महामंत्री का पद दिया, और देहात मंडल के उपाध्यक्ष के पद पर भी मैं रहा, और प्रदेश एसी मोर्चा के प्रदेश में मैं प्रदेश सदस्य के
रूप में भी मैंने कार्य किया। और एसी मोर्चा के जो प्रभारी थे, सुजानगढ़ मुझे प्रभारी लगाया गया, तब मैं उसी में सुजानगढ़ में भी मैंने पार्टी के हित में कार्य किया। और सूरतगढ़ विधानसभा के चुनावों में एसी मोर्चा की ओर से मुझे प्रभारी लगाया गया था गत कार्यकाल में। तो मैंने उसमें भी भूमिका अपनी निभाई पार्टी के हित में, और आज पार्टी ने मुझे इस पद पर जो नियुक्त किया है, पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा मोटनदा जी, तमाम पदों पर आप रहे, तमाम पदों पर रहकर आपने पार्टी के लिए कार्य किए और धरातल पर ये साबित भी किया है। अब बात करेंगे, जैसे मान लो आने वाले समय में जो आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है, किस प्रकार से कार्य रहेंगे, और लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, किस प्रकार की जो भूमिका रहेगी? अभी लोकसभा के जो चुनाव हैं कि 2024 में भारत के अंदर 400 से पार सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलना तय है, और लोगों ने ये मन बना लिया है, और भारतीय जनता पार्टी ही इस देश के हित में कार्य कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी सोच जो नीचे से नीचे जो जुड़ा हुआ कार्य करता है, तय जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने लागू की थी, उस दृष्टि पर वो, उस शैली पर वो कार्य करते हैं। और आज देखो, हर घर के अंदर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की ओर से जो घर की मेन समस्या, बीमारी की समस्या और बहन बेटियों की लाज की बात थी, वो शौचालय हर घर में दिए हैं। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम कांग्रेस पार्टी ने आज तक सोचा ही नहीं था, वो काम किया है कि जन धन खाते जो खुलवा करके आज जो भ्रष्टाचार था, बड़ा ही बहुत बड़ा भयंकर रूप था, उसको ख़त्म किया है। आज गरीब के खाते में सीधा पैसा आता है वहाँ से, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब ये खाते खोले गए थे, लोग मजाक कर रहे थे, विरोधी लोग मजाक कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ये क्या कर रही है, क्या खाते खुलवा रही है, लेकिन उसका रिजल्ट आज आ रहा है। और आज जैसे पहले खाद्य सुरक्षा के अंदर जो इतना बड़ा घोटाला होता था, लेकिन आज हर जो उपभोक्ता है उसके मैसेज आता है, उसके खाते, उसको पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमें लाभ मिल रहा है। सबसे बड़ी बात कि आज प्रधानमंत्री आवास, हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास दिया है। मेरी पंचायत 24 ऐसी नई मंडी घरसाना है, जिसमें लगभग जो पात्र लोग थे सबको प्रधानमंत्री आवास मिला है, उनको कैटल शेड मिला है, उनके घर में डिग्गी मिली है, उज्जवल गैस योजना के तहत उनको गैस कनेक्शन मिले हैं, किसान सम्मान निधि का जो योजना है उसके तहत तमाम लोग लाभान्वित है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है पार्टी की। और कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी का, हर व्यक्ति से व्यक्तिगत मिलकर के इस पर विचार करके और उनसे बातचीत करता है। ये और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को समर्पित समझता है पार्टी के, और इसीलिए पार्टी मजबूत है। अच्छा मोटनदा जी, लोकसभा क्षेत्र अगर बात करें बीकानेर की, तो कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल को यहाँ पर भाजपा ने एक बार फिर भरोसा जताया है। और अभी तक गंगानगर लोकसभा क्षेत्र अभी तक संशय है, वहाँ पर भाजपा ने अभी तक अपना जो प्रत्याशी है वो घोषित नहीं किया है। क्या कुछ आकलन रहेगा? क्योंकि गंगानगर की अगर धरातल विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, तो यहाँ पर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बढ़त बनाई थी, और इसी को लेकर कांग्रेस कह रही है कि इस बार लोकसभा क्षेत्र गंगानगर और बीकानेर में भी जो है वो भाजपा को ही टक्कर देंगे, और यहाँ से जो है वो कांग्रेस का एमपी बनाएंगे। कांग्रेस तो सोचती है, बिल्कुल उनका सोचना ही गलत है कि टक्कर देंगे। आज अर्जुन जी मेघवाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीकानेर की शान नहीं, पूरे राजस्थान की शान है, और उसके साथ पूरे भारत के अंदर एक पहचान वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। कि उन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान की जो शान पगड़ी है, उनको उन्होंने पूरे भारत में एक प्रतीक के रूप में उन्होंने साबित किया है। और अर्जुन मेघवाल जी हमेशा कार्यकर्ताओं को, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को वो मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने देते। मुझे हैरान होती है कि जब फर्स्ट बार यहाँ चुनाव लड़े थे अर्जुन जी मेघवाल, तो लोगों ने कहा कि एक बार तो बीजेपी ने डायरेक्टर दे दिया, अब की बार कलेक्टर दे दिया, तो लोगों में ये बात थी। लेकिन जब अर्जुन जी मेघवाल जी को लोगों ने जिताया, तो आज इतनी बड़ी बात बीकानेर लोकसभा की है कि कलेक्टर को, आईएएस को एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे करके, जिनको पता है कि प्रशासन कैसे चलता है। और आज अर्जुन जी मेघवाल उस समय एक भाषण में कहा था, फर्स्ट भाषण में, कि मैं आपके मान सम्मान में किसी कार्यकर्ता की कमी नहीं आने दूंगा।
उसी शैली पर आज काम करते हैं। जब भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता जाता है, उनको बात करने के बाद गेट तक उसको सीओप करने के लिए आते हैं, इतने बड़े कैडर के आदमी। और हमारा सौभाग्य है कि भारत के अंदर सबसे पहले कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, और राजस्थान के सबसे फर्स्ट कानून मंत्री अर्जुन जी मेघवाल है। ये हमसे सबसे बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मोटनदा जी कयास ये भी लगा रहे हैं कि इस बार कानून मंत्री जी को काफ़ी लंबा मशक्कत करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पूर्व मतलब जो कैबिनेट मंत्री है गोविंद राम जी मेघवाल, उनकी भी चर्चा जो है इस समय लग रही है कि उनको भी कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। तो क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस के हौसले भी कहीं न कहीं बुलंद नजर आ रहे हैं? कांग्रेस का बिल्कुल ही भय नहीं है बीजेपी को। कांग्रेस तो हर बार सोचती है, लेकिन लगातार तीसरी बार एक बहुत बड़े मतों से विजयी होकर के लोकसभा में पहुंचे हैं, और चौथी बार, अब की बार हम ये मानते हैं कि 5 लाख वोटों से विजयी होंगे अर्जुन जी मेघवाल। आम कार्यकर्ता की भावना और आम जनता की भावना, उनको पता है कि मोदी के सिवाय और भाजपा के सिवाय हमारा कोई धनी धोनी नहीं है। आज पूरे विश्व के अंदर डंका बज रहा है भारत का, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। तो आज अर्जुन जी मेघवाल जी है, उनको कोई ज़्यादा कोई मेहनत वाली बात नहीं है। कार्यकर्ता हर जगह पर, हर बूथ पर खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है, और कार्यकर्ता में ये जोश है आज कि हम जो है अब की बार फिर चौथी बार भारतीय जनता पार्टी के ये सीट जीतेंगे, और बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। ये कार्यकर्ताओं में जोश है इस बात का। अच्छा मोटनदा जी, गंगानगर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या कुछ समीकरण रहेंगे? क्या निहालचंद जी मेघवाल को टिकट पार्टी देगी या फिर कोई नया चेहरा उतारेगी, या इस प्रकार के अभी क्या चल रहे हैं? देखो, टिकट देना, इस पर विचार करना, ये हमारे राष्ट्रीय लेवल की बात है। इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि उनकी भारतीय जनता पार्टी जो है, एक मैं पहले भी निवेदन किया था कि ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता से लेकर के और राष्ट्रीय लेवल तक के नेताओं को एक दृष्टि से देखती है, और जो काम करने वाले उनको हमेशा आगे लाती है। और गंगानगर लोकसभा का टिकट का बंटवारा करना, देना करना, ये केंद्र राष्ट्रीय पार्टी का निर्णय है। इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो भी कमल का फूल लेके आएगा लोकसभा गंगानगर में, वो अच्छे मतों से जीतेगा। ये मैं बात कह सकता हूँ कि सर्व समाज के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बिल्कुल मोटन जी, अब अंत में चैनल के माध्यम से तमाम उन लाखों दर्शकों को जो इस समय आपको चैनल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से बधाई दे रहे हैं, और एक खुशी का माहौल है कि एक ज़मीनी कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे उच्च शीर्ष नेतृत्व है, उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और एसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री का दर्जा मुझे दिया है। और उसी कड़ी के अंदर मैं तमाम कार्यकर्ताओं को और मेरे जितने भी शुभचिंतक हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको मैं अपनी ओर से सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। शुक्रिया। तो देख सकते हैं ये थे हमारे साथ 2480 ग्राम पंचायत के सरपंच मोटन दास नायक। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, और इसको लेकर आप देख सकते हैं हौसले भी लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक जमीनी कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी देना कहीं ना कहीं किस प्रकार के संकेत हो सकते हैं, किस प्रकार के अंदाजे लगाए जा सकते हैं, ये आप खुद देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मोटनदास जी नायक इस समय मतलब एक्शन मोड में है, और आने वाले चुनावों को लेकर इन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में शानदार कार्य किए जाएंगे, और जनता ने जो जिम्मेदारी, जो मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर जनता के लिए हमेशा खरा उतरा हूं और उतरूंगा।